सतना जिले के त्रिकुट पर्वत पर एक प्रसिद्ध शक्तिपीठ है जहां पर माता सती का हार गिरने की मान्यता है, इसीलिए इसे मैहर नाम दिया गया। मैहर पहुंचने के लिए सबसे अच्छा और सुगम साधन रेलवे है। मैहर आने के लिए हर शहर से ट्रेनें उपलब्ध हैं। भारत के हर शहर से मैहर के लिए डायरेक्ट ट्रेन मिल जाती है। अगर आपके शहर से डायरेक्ट ट्रेन ना मिले तो आप अपने शहर से प्रयागराज, सतना, कटनी और जबलपुर तक आ सकते हैं। फिर वहां से बस के माध्यम से आप मैहर पहुंच सकते हैं। मान के चलते हैं कि आप मैहर स्टेशन पर इस समय पहुंच चुके हैं। तो इस समय रात के बजे हैं 2:45 और हम इस समय मैहर स्टेशन पर आ चुके हैं और यहीं से हम जाएंगे माता शारदा देवी के दर्शन करने के लिए। स्टेशन के बाहर आपको बहुत सारे होटल व लॉज भी मिल जाएंगे जहां आप रुक सकते हैं। तो ऑटो वाले भैया ने हमें एक होटल पे ले गए और वहाँ हमने होटल का जो चार्ज दिया वो दिया 1300 रुपया, जो 12 घंटे के लिए यहाँ होटल है। तो इसी शुभ लाभ होटल में हम रुके हैं और हम आपको अंदर भी दिखा देते हैं। 12 घंटे के बाद जितने घंटे आप रुकेंगे प्रति घंटे के हिसाब से आपको 100 रुपये देना होगा। तो यहीं से माता का मंदिर भी सामने आपको दिख रहा होगा। तो यहीं से हम माता को नमन करते हैं। चलिए हम आपको अपने रूम का अब इस समय विजिट करा देते हैं। तो रूम जो हमारा था कोई ख़ास नहीं था, लेकिन एसी यहाँ उपलब्ध थी। जैसा कि हमने बता चुके हैं कि होटल वाले ने हमसे 1300 रुपया चार्ज किया, वो भी 12 घंटे के लिए। तो जिस समय आप होटल के अंदर प्रवेश करेंगे वहीं से आपका 12 घंटा का टाइम शुरू हो जाएगा और उसके 12 घंटे के बाद आपको यहाँ होटल छोड़ना पड़ेगा। अगर और भी रुकना चाहते हैं तो प्रति घंटे के हिसाब से आपको 100 रुपये अतिरिक्त चार्ज देना होगा। यहाँ गद्दे की भी सुविधा उपलब्ध है। 200 रुपये पर पर्सन यहाँ गद्दे का लिया जाता है। चलिए हम अब आपको अपने रूम की व्यू दिखा देता हूँ, जिस रूम में हम ठहरे हुए हैं। तो ये सामने हमारा रूम है। रूम कोई ख़ास नहीं था, साधारण था और 1300 रुपये इन्होंने चार्ज किया। एसी भी लगा है और यहाँ 3 पर्सन आराम से रुक सकते हैं। और बाथरूम भी आपको हम विजिट करा देते हैं। बाथरूम कोई ख़ास नहीं था, छोटा सा बाथरूम था लेकिन ठीक था, साफ़ सुथरा था। और इस तरह से हमने आपको अपने इस होटल का पूरा विजिट करा चुके हैं। अगर आपको नंबर चाहिए तो आप सामने स्क्रीन पर यहाँ का नंबर हम दे देता हूँ। अगर आप बुक कराना चाहते हैं तो इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। चलिए हम इस होटल का लोकेशन दे देते हैं। ये सामने आपको जो बिल्डिंग दिखाई रही है इसी के बगल से 20 मीटर का दूरी पर स्थित है ये शुभ लाभ यात्री निवास। तो इस समय सुबह के बजे हैं 9 और हम यहाँ चाय पीने के लिए आए हैं और चाय पीते हैं क्योंकि हमें मंदिर जाना है 12 बजे के बाद। क्योंकि मेरा जो रोपवे का स्लॉट बुक हुआ है वो 12 बजे से 1 बजे के बीच बुक हुआ है और हम 12 बजे के 15 मिनट पहले वहाँ पहुँचेंगे। तो हम चाय पी लेते हैं, उसके बाद हम तैयार होंगे और तैयार होकर हम एक ऑटो लेंगे। वो ऑटो लेकर हम सबसे पहले जाएंगे रोपवे के पास। आप माई की रसोई के पास रुके या स्टेशन के पास रुके या मंदिर के पास किसी भी होटल रुके, आपको हर जगह से आपको ऑटो उपलब्ध होते रहेंगे। तो हमने अपना जूता चप्पल रख दिया है और मंदिर की तरफ हम प्रवेश के लिए जा रहे हैं। सबसे पहले हम पहुंचेंगे अपने रोपवे के पास। हम इस समय रोपवे के पास पहुंच चुके हैं। सामने जो आपको दिखाई पड़ रहा है यहीं से आप ऑफलाइन टिकट ले सकते हैं और इधर बगल से आप रोपवे की तरफ जाएंगे। तो हमारा स्लॉट जो है वो 12 बजे से 1 बजे के बीच में बुक है और इस समय जो स्लॉट चल रहा है वो चल रहा है 11 से 12 बजे के बीच में। और एक स्लॉट में यहाँ 150 स्लॉट बने होते हैं जो लगभग काफ़ी देर तक चलते हैं। तो इस समय हो गया 1 और हमारा इसमें स्लॉट का नंबर आ चुका है और हम इस ऑनलाइन वाली रास्ते से अंदर की ओर जा रहे हैं। तो अंदर ही जैसे पहुँचे तो हमें अपना बार कोड दिखाना पड़ा और वहाँ बार कोड जैसे दिखाया तो हम अंदर प्रवेश कर चुके हैं और यहीं से रोपवे से हम बैठेंगे। अब हम बता देते हैं कि अगर आप
ऑनलाइन रोपवे से टिकट बुक कराना चाहते हैं तो उसका एक बेड का चार्ज 150 रुपये अप और डाउन का पड़ता है। अगर आप वन साइड रोपवे का टिकट बुक कराना चाहते हैं तो हम उसको चार्ज हम आगे वीडियो में बताएंगे। तो इस तरह से आप रोपवे से आप माता शारदा देवी के मंदिर पहुंच सकते हैं। तो इस समय हम रोपवे में बैठकर माता शारदा देवी मंदिर की तरफ जा रहे हैं। काफ़ी खूबसूरत दृश्य इस समय आपको दिखा पा रहे हैं। एक बार फिर से जयकारा लगाइए, सच्चे दरबार की जय, जय माता दी। तो इस समय हम पूरा इस समय रोपवे से आपको इस घाटी के व्यू दिखा रहे हैं। तो रोपवे से उतरकर अब हम माता के दर्शन के लिए जा रहे हैं। तो मेरे साथ भी चलिए, आप माता के दर्शन करिए। ये सामने आपको माता का दरबार दिख रहा है। तो हम गेट नंबर 4 से अंदर की ओर जाएंगे माता जी के दर्शन करने के लिए। तो अंदर वीडियोग्राफी मना है, इसलिए हम आपको अंदर के दृश्य नहीं दिखा पाएंगे। जहाँ तक हो सकता है हम आपको दिखाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो इस समय हम लाइन में लगकर अंदर पहुंच चुके हैं। काफ़ी भीड़ है क्योंकि आज अष्टमी का दिन है और काफ़ी भीड़ है मंदिर में अंदर। तो हम मंदिर में अंदर माता के दर्शन के लिए जा रहे हैं और दर्शन करने के बाद हम आपसे बाहर मिलते हैं। और दर्शन होने के बाद हम इस समय आपको मंदिर के बाहर के व्यू इस समय आपको दिखा रहे हैं। अब यहाँ दर्शन करने के बाद हम आपको भैरव बाबा के दर्शन कराने के लिए ले चल रहे हैं। सामने आप जैसे ही इधर आएंगे तो यहाँ आपको सामने लिखा होगा कि मंदिर परिसर में नारियल फोड़ना मना है। तो आप अगर नारियल लाते हैं तो आप ऊपर नहीं ला जा सकते हैं। अगर रोपवे से आ रहे हैं तो रोपवे वाले के पहले ही आपको वो नारियल रख लिया जाएगा और आपको टोकन दे दिया जाएगा। जब आप वापस जाएंगे तो फिर से आपको वो नारियल दे दिया जाएगा। तो हमने यहाँ भैरव बाबा के इस समय दर्शन के लिए आए हैं और माता के दर्शन कर चुके हैं। बड़े अच्छे से दर्शन हुए हैं। जो लोग सीढ़ियों से आते हैं, ये सामने सीढ़ियों से आने वाले भक्तगणों का इसमें लाइन में लगे हैं। चलिए, हमने दर्शन कर लिए हैं माता के। तो अब हम भैरव बाबा के दर्शन कर लेते हैं। तो भैरव बाबा दर्शन कराने के बाद अब हम मंदिर के बाहर की और भी काफ़ी व्यू आपको दिखा रहे हैं। तो ये सामने मंदिर ऊपर से आपको खूबसूरत इस समय व्यू देख रहे हैं। अगर दोस्तों मेरा चैनल अच्छा लगा हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दे और कमेंट्स बॉक्स में जय शारदा माँ लिखना ना भूलिएगा। तो ये बहुत सारे खूबसूरत इस समय आपको ऊपर के हम व्यू दिखा रहे हैं। तभी आपका प्रसाद माता जी के सामने श्रद्धा पूर्वक से चढ़ाया जाएगा, तुरंत वापस किया जाएगा। पूरा मंदिर से चलिए बढ़ते रहे, माता जी के दर्शन होते जाए। आप लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे, लाइन से आए और तो माता के दर्शन करने के बाद हम रोपवे की तरफ जा रहे हैं। ऊपर से हम आपको इस घाटी के पूरे व्यू दिखा रहे हैं। यहाँ से देखिए कितना छोटा छोटा नीचे की ओर दिख रहा है। काफ़ी खूबसूरत व्यू है। और इस वीडियो के आगे हम और कौन कौन से स्थान आपको दर्शन करने के लिए चलेंगे, उसके लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा कि हम माता शारदा देवी के दर्शन कराने के बाद आपको कौन कौन से और मंदिर दर्शन के लिए ले चल रहे हैं। अगर आप सीढ़ियों के द्वारा माता शारदा देवी के दर्शन के लिए आना चाहते हैं तो वो भी मैं आपको स्थान दिखा दूँगा। तो अगर आप सीढ़ियों द्वारा ऊपर आते हैं और एक साइड में आप रोपवे के द्वारा जाना चाहते हैं तो हम आपको
एक साइड का जो रोपवे का टिकट है वो 100 रुपये अडल्ट लोगों का है और बच्चों का 80 रुपये है। तो हम अब रोपवे से नीचे की ओर जा रहे हैं और नीचे जाएंगे और हमारा ऑटो वाला वहीं मिलेगा मुझे, जो मुझे और भी खूबसूरत स्थानों के दर्शन के लिए ले चलेगा। तो यहीं से एक बार फिर से माता को नमन करते हैं, जय माता दी। और रोपवे से हम नीचे की ओर जा रहे हैं। देखिए कितना खूबसूरत व्यू आपको ऊपर से नीचे की ओर जाते समय आपको दिख रहा है। तो हमें बहुत ज़ोर से भूख लगी है, तो हम रोपवे से निकलते हैं और यहीं रोपवे से निकलते हुए रोपवे के बगल में एक रेस्टोरेंट है जहां हम जाएंगे, वहां खाना खाएंगे। उसके बाद हम ऑटो से आपको किन किन स्थानों पर घुमाने के लिए लेके देंगे वो भी बताएंगे, और ऑटो वाले ने हमें इन स्थानों पर घूमने के लिए कितना चार्ज दिया वो भी हम वीडियो के आगे बताएंगे। तो चलते हैं रेस्टोरेंट के अंदर। और सबसे पहले बहुत ज़ोर से भूख लगी है तो पहले भोजन करते हैं। ये सामने आ गया रेस्टोरेंट, अब अंदर प्रवेश करते हैं। तो मैंने इस रेस्टोरेंट में थाली बुक की 160 रुपये। तो आपको 160 रुपये में क्या क्या मिलेगा वो भी हम आपको दिखाएंगे। और पहले हम यहाँ खाना खाते हैं। देखिए सामने थाली में पापड़, 2 पराठे, दाल, एक सब्ज़ी, चावल, एक रसगुल्ला और सलाद भी है। और हम आपको खाना खाने के बाद कुछ स्थान को दर्शन कराने के लिए चल रहे हैं जहाँ से आप पैदल यात्रा के लिए जा सकते हैं। यही वो स्थान सामने आपको दिख रहा है जहाँ से आप पैदल माता शारदा देवी के दर्शन के लिए ऊपर जा सकते हैं। तो अगर आप रोपवे द्वारा नहीं जाना चाहते हैं तो इसी स्थान से आपको सीढ़ियों द्वारा ऊपर जाना होगा। तो दाएं साइड में प्रवेश द्वार आपको दिखाई पड़ रहा है, आप जाएंगे और बाईं ओर आपको वापसी दिखाई पड़ रहा होगा, आप वहां से उतर सकते हैं। तो यहाँ दिखाने के बाद आपको यहाँ के कुछ मार्केट भी दिखा देते हैं। तो इन मार्केट से आप अपनी मनपसंद वस्तुएं खरीद सकते हैं और घर ले जाने के लिए प्रसाद भी खरीद सकते हैं। तो हमने भी कुछ यहाँ प्रसाद ले लिया है अपने घर ले जाने के लिए। तो प्रसाद लेने के बाद हम अब पहुँच रहे हैं रोपवे के पास जहाँ हमारा ऑटो वाला इंतज़ार कर रहा है। तो ऑटो वाले ने मुझे बैठा लिया है और सबसे पहले ले चल रहा है आल्हा देव मंदिर की तरफ, जो यहाँ से 3-3.5 किलोमीटर है। और सबसे पहले वो हमें आल्हा देव मंदिर ले जाएगा, वहाँ दर्शन कराएगा। उसी के पास एक तालाब है, उसके भी दर्शन कराएगा। इसके बाद हम जाएंगे आल्हा अखाड़े की तरफ, वहाँ भी दर्शन आपको कराएंगे। तो इस समय हम आल्हा देव मंदिर की तरफ आ चुके हैं। तो सबसे पहले हम आपको आल्हा देव मंदिर के अंदर दर्शन के लिए ले चल रहे हैं। तो हम आपको बता दें, मेरे ऑटो वाले ने हमसे 800 रुपये चार्ज किया और किन किन स्थानों पर हमें दर्शन कराएगा तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, तो आपको पता चल सकता है कि किन किन स्थानों पर आप ये ऑटो वाला हमें घुमाने के लिए ले गया है। तो सबसे पहले हमने आल्हा देव के दर्शन किए और उसके बाद हम पीछे की तरफ जा रहे हैं तालाब की तरफ। कुछ समय हमने यहाँ घूमा। आपको सामने दिख रहा होगा इस तालाब में आपको बहुत सारे कमल के फूल दिखाई पड़ रहे होंगे। तो आप इस तालाब में काफ़ी मछलियाँ भी दिखाई पड़ रही होंगी, और अगर आप उनको मछलियों को आटा खिलाना चाहते हो तो बगल में आपको 10 रुपये का आटा ले सकते हैं और 10 आप मछलियों को खिला सकते हैं। तो इस समय हम पहुँच चुके हैं आल्हा अखाड़े के पास। तो यहाँ भी आपको हम दर्शन करा देते हैं। उसके बाद हम कौन सा स्थान आपको दर्शन के लिए ले चलेंगे वो स्थान आपको हम आगे वीडियो में दिखाएंगे। तो यहाँ दर्शन मैंने बड़े अच्छे तरह से कर लिया है। ये यहाँ इनकी तपस्थली स्थल है। दर्शन कराने के बाद
इसमें जिस स्थान पर हम पहुँचे हैं वहाँ 3 मंदिर आपको दर्शन होंगे। एक शंकर जी के भगवान सामने दिख रहा है, ये मंदिर में दर्शन हम करने के लिए अंदर जाएंगे। उसके बाद श्री राम मंदिर है, उनके दर्शन कराने के जाएंगे। फिर उसके बाद जाएंगे गणेश जी के मंदिर दर्शन करने के लिए। तो इस समय हम शंकर जी के मंदिर के अंदर प्रवेश कर चुके हैं। यहाँ 108 शिवलिंग के आपको हम दर्शन कराएंगे। तो और इसके अलावा यहाँ 12 ज्योतिर्लिंग भी विराजमान हैं, उनके भी दर्शन हम एक एक करके करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ स्थित महादेव के सामने हम आपको दर्शन करा देते हैं। उसके बाद हम एक एक करके आपको 108 इसमें शिवलिंग के दर्शन करा रहे हैं। तो कमेंट्स बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखना ना भूलिएगा। ओम मल्लिका अर्जुनाय नमः। ओम ओंकारेश्वराय नमः। ओम महाकालेश्वराय नमः। ओम घृष्णेश्वर नमः। ओम बैजनाथ नमः। ओम भीमाशंकर नमः। ओम त्र्यंबकेश्वर नमः। ओम सोमनाथ नमः। ओम नागेश्वर नमः। ओम कादेश्वर। चलिए हम महादेव के दर्शन कराने के बाद 108 ज्योतिर्लिंग के दर्शन कराने के बाद 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन कराने के बाद अब हम आपको श्री राम मंदिर के अंदर ले चल रहे हैं। यह भी काफ़ी खूबसूरत मंदिर है। चलिए अंदर हम प्रवेश करते हैं और मेरे साथ आप भी दर्शन करिए इस मंदिर का। श्री राम दर्शन मंदिर करने के बाद अब हम आपको गणेश जी के मंदिर दर्शन करने के लिए चल रहे हैं। ये सामने गणेश जी के मंदिर आ चुका है। चलिए मेरे साथ आप भी दर्शन करिए श्री गणेश जी के। चलो भैया। चलिए अब हम पहुंच चुके हैं गोला मठ महादेव के दर्शन कराने के लिए। ऐसा माना जाता है कि यह मंदिर का निर्माण एक रात में हुआ था। चलिए हम अंदर आपको ले चल रहे हैं, आपको दर्शन कराते हैं। मैं भी दर्शन करता हूं इन महादेव मंदिर के अंदर। इस हम गोला मठ के दर्शन कर चुके हैं और हम अब अच्छा अगले स्थान की ओर ले चल रहे हैं। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। चलिए महादेव के दर्शन कराने के बाद अब हम हमको ले चल रहे हैं बड़ी माई के दर्शन कराने के लिए। ये यहाँ का विख्यात मंदिर है माँ शारदा के बाद, जो माँ शारदा की बड़ी बहन है। चलिए हम आपको यहाँ के दर्शन करा देते हैं और मैं भी कर लेता हूँ। जय माता दी।
चलिए हम पहुंच गए हैं नीलकंठ महादेव मंदिर के दर्शन कराने के लिए। अंदर प्रवेश करते हैं, दर्शन करते हैं। दोस्तों हम बता देते हैं कि इस मंदिर के अंदर फोटोग्राफी मना है, इसलिए हम आपको कुछ ही दृश्य इस मंदिर के दिखा देते हैं। यह मैहर क्षेत्र का एक खूबसूरत और शांतिपूर्ण दर्शनीय स्थल है। तो इस समय शाम के 5:30 बज चुके हैं और हम इस टूर का अंतिम मंदिर आपको दर्शन कराने के लिए चल रहा हूँ। उसका नाम है इच्छापुर मंदिर, जो माता शारदा जी के मंदिर से लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, रीवा रोड पर। तो हम इस समय पहुंच गए हैं इच्छापुर मंदिर के पास। यहाँ एक सीमेंट फैक्ट्री है, उसी के अंदर ये मंदिर का निर्माण किया गया है। तो सामने हमने ऑटो खड़ा किया और जा रहे हैं इच्छापुर मंदिर के दर्शन करने के लिए। तो ये काफ़ी खूबसूरत मंदिर है। तो जब भी आप यहाँ आइएगा शारदा माँ के दर्शन करने के लिए, तो इस मंदिर के ज़रूर दर्शन करने के लिए आइएगा। और यहाँ आने के लिए एकमात्र साधन है, वो है यहाँ आने का ऑटो। तो ऑटो बुक कर के या फिर आप अलग से भी यहाँ ऑटो चलते हैं, वहाँ दर्शन के लिए आ सकते हैं। चलिए हम आपको अंदर दर्शन कराने के लिए ले चल रहा हूँ। जहाँ तक मेरा कैमरा जाता है वहाँ तक आपको दर्शन करा दें। दोस्तों ये मंदिर शाम को नाइट में बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो कुछ देर हम यहाँ रुकेंगे और हम आपको नाइट के व्यू भी दिखाते चलेंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारा इस टूर का ये अंतिम मंदिर है। तो यहाँ दर्शन करते हैं। जय माता दी। तो आप सामने देख रहे हैं मंदिर किस तरह से सुशोभित है, कितनी अच्छी नक्काशी की गई है मंदिर के चारों तरफ पत्थरों में। और भी दृश्य यहाँ के आपको हम दिखाते हैं। इसके चारों तरफ बहुत अच्छा पार्क बनाया गया है, लेकिन पार्क अंदर जाना यहाँ मना किया गया है, केवल आप बाहर से ही व्यू देख सकते हैं। तो शेरा वाली माता यहाँ विराजमान है और इसमें 5:45 हो रहा है और कुछ ही समय के बाद यहाँ लाइटिंग चालू होने वाली है। देखिए इसमें शावर चालू हो चुका है, लाइट जल चुकी है और कुछ ही देर बाद देखिए इस मंदिर की भी लाइट जलने वाली है। तो दोस्तों इस तरह से हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको अच्छा लगा हो तो जय माता दी जरूर लिखिएगा। हम वीडियो के अंत में बताएंगे कि हमारा कितना कुल खर्च आया है। तो ये टूर हमारा कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। हर हर। ये चार्ज हम अपने उन्नाव शहर से बता रहे हैं। ट्रेन का खर्चा 655 रुपया। उसके बाद मैंने स्टेशन पर उतरे, स्टेशन से मैंने 20 रुपये का ऑटो किया, फिर अपने रूम पर पहुँचे। रूम का किराया मैंने 1300 रुपये रूम दिया और 4 घंटे और रुके। इस प्रकार से मैंने रूम का चार्ज 1600 रुपये दिया। उसके बाद मैंने 250 रुपये प्रसाद लिया। फिर उसके बाद मैंने 150 रुपये का रोपवे जो ऑनलाइन पहले से बुक कर रखा था वो खर्च हुआ। और उसके बाद माता जी के दर्शन किए। माता जी के दर्शन करने के बाद हमने ये ऑटो किया जिसका मैंने 800 रुपये चार्ज दिया। तो इस तरह से आप जोड़ सकते हैं हमारा कुल कितना खर्चा आया होगा। और यहाँ दर्शन करने के बाद अब अपने शहर की ओर निकल रहे हैं। जय माता दी।